नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा मदनगीर वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शशि बालाजी और साथ ही देवीराम प्रधान जी। आइए इनसे बात करते हैं। पहले सर मैं आपसे सवाल कर लेता हूं सर, जैसे भी आप भाजपा में काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए सर, और इस समय महंगाई और बेरोजगारी का दौर भी चल रहा है, ऊपर से चुनाव है एमसीडी को लेके सर, क्या परफॉर्मेंस इस बार सर चुनाव में रहेगी? जैसे कि हमने पहले महिलाओं के लिए उज्ज्वल योजना लेके आए, मुद्रा योजना लेके आए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने घर घर जो उज्ज्वल योजना पहुंचाई है, मुद्रा योजना का लाभ उठाया अपने उन्हीं, और ई श्रम कार्डों का भी लाभ देने के लिए जनता के लिए बहुत हमारी पार्टी ने काम किया है। ई श्रम कार्ड हमारे हमारे क्षेत्र से सबसे ज़्यादा 3,000 कार्ड बने हैं और लोगों को हमने अपने निःशुल्क उनको दिए बना के। हम जनता के लिए हर कार्य संभव करना चाहते हैं जो कि उनकी जो सेवा भाव से, और हम निस्वार्थ काम करते हैं इस क्षेत्र के अंदर। अब जैसे निगम के चुनाव आ रहे हैं, वैसे तो महंगाई है या बेरोजगारी के लिए तो कहते हैं केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है उनका सोचने का काम है, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के विकास का सोचने का काम है। जैसे नाली है, खंबे हैं, पार्क हैं, आपकी कोई छोटी मोटी जो क्षेत्र के अंदर गड्ढे सड्ढे होते हैं उनको हमने अपने सुंदर अपने क्षेत्र को बनाने का कार्य जो निगम के अंडर में आते हैं, हम उस सोचते हैं कि हम इस चुनाव में अपने भावी प्रत्याशी को, शशि बाला को उतार रहे हैं। हम आशा करते हैं इसको भारी बहुमतों से आप विजयी बनाएंगे, और जो क्षेत्र में जो सुंदर पार्क और लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, जो भी चीज़ें हैं ऐसी क्षेत्र की विकास की, वो शशि बालाजी इस क्षेत्र में काम कर भी रही हैं, और निगम के चुनाव का जैसा भी होगा उसमें वो अपना निस्वार्थ सेवा करेंगी। अच्छा शशि बालाजी, आप जैसे सामाजिक सेवा कर रहे हैं तो आप किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच? वैसे तो मैं इतना कुछ करा हमने जी तो हमने चादरें भी बांटी, हमने छड़ी भी बांटी बड़े बूढ़ों के लिए, और पार्क में प्रोग्राम भी करा था, और प्याऊ तक भी लगवाई हमने। तो मैम घूमने आते हैं ना पार्क में, महिलाएं बच्चे जो भी बड़े बूढ़े आते हैं बैठने आते हैं, वहाँ प्याऊ भी लगवाई है। कि पार्क में कहीं प्याऊ नहीं था, केजरीवाल ने कहीं प्याऊ नहीं लगा रखा था, इसलिए हमने प्याऊ भी बनाए लगवाया था। और बड़े बूढ़ों के लिए छड़ी, बैत, चादरें, शॉल, ये सब बांटे थे हमने। अब जैसे मैम चुनाव को इस समय जो तैयारी चल रही है सभी पार्टियों में, कैसे तैयारी चल रही है इस वार्ड की? तैयारी तो अच्छी चल रही है, हमारे फुल जोर से तैयारी चल रही है। बहुत जोर से तैयारी चल रही है बीजेपी की, हर जगह हमारे बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपका जो मदनगीर वार्ड है अभी यहाँ के क्या हालात हैं इस समय? साफ सफाई ठीक है अभी? वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं, नाले वाले सब ऐसे भरे रहते हैं, मच्छर भी इतने हो रहे हैं कि जगह जगह कहीं कहीं मार के जाते हैं वो धुआं, कहीं कहीं लोग को छोड़ जाते हैं। प्रॉपर सफाई नहीं है इस वार्ड में? इस वार्ड में प्रॉपर सफाई नहीं है। अच्छा देवीराम जी, जैसे अभी नया परिसीमन जो बना है एमसीडी का, अभी जेंट्स से अभी जो लेडी सीट हुई है सर, अभी कैसा लगता है आपको, क्या बदलाव होने जा रहा है इस वार्ड में? कि जो केजरीवाल ने पानी फ्री और बिजली फ्री, बस का जो किराया बोला था, जो किराया, इस तरह की जो उसने अपनी योजना चलाई है, मेरे को लगता है कि उसमें कोई भी कतई भी क्या कहते हैं महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और इस चीज़ को, हाँ, जहाँ पर रिजर्व सीट महिला हुई है, इसी चीज़ को हमारी जो भाजपा सरकार ने रिजर्व सीट महिला की उतारी की, जो कि एक महिला की जो दिल की बात है वो महिला ही बता सकती है उस क्षेत्र के अंदर। और ऐसी बात नहीं है, जेंट्स जहाँ पर भी हैं प्रत्याशी वो भी बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस समय महिलाएं जो रिजर्व है उससे हमें फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को समझाने का कि भी पानी बिजली कहीं कोई फ्री नहीं है, बस भी कोई फ्री नहीं है, बस वो रोकती ही नहीं है महिलाओं के लिए। क्योंकि फ्री के लिए कौन रोकेगा? फ्री के लिए कुछ नहीं है। आप 200 यूनिट के बाद अगर आप 1 यूनिट भी फालतू चलाते हैं, वो 201 यूनिट का आपके पास बिल भेज देता है। मैं आपको अपना बिल दिखा देता हूँ। अगर बिजली माफ़ है तो मेरे 6,000 का बिल आया हुआ है। बताइए कि वो बिल क्यों इतना आया? फ्री आनी चाहिए थी। अच्छा एमसीडी चुनाव जो सर एक बेसिक लोकल चुनाव होते हैं, क्षेत्रीय चुनाव, तो ऐसी कोई समस्या इस समय यहाँ के जो पूर्व पार्षद रहे दिनेश जी, कैसा उनका 5 साल का कार्यकाल रहा? उनका जो कार्यकाल है अच्छा नहीं रहा। यहाँ की जनता है, आप उनके जनता से पूछिए, वो जनता रोष में है, इसलिए वो इस वार्ड को छोड़ के
दूसरे वार्ड के अंदर चला गया है टिकट में। ये इससे ही पता चलता है, अगर उसका कार्य होता तो वो संभव बात है कि किसी न किसी को प्रत्याशी को अपने को उतारता। बीजेपी जो इस बार चुनाव लड़ने आ रही है, किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेगी? बीजेपी जो देखो, जो 15 साल के अंदर जो कार्य किया है उन्होंने, लेकिन कोई भी चीज़ का अभी जैसे गरीबों को गोविंदपुरी में मकान जो गरीबों को दिए हैं उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब को नहीं हटा रहे हम, उसकी जो जगह उस चीज़ को हटा रहे हैं जो गंदगी को, और उनको साफ सुथरे फ्लैट दे रहे हैं बहुमंजिल इमारत वाले। ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे क्षेत्र में रमेश बिरूड़ जी माननीय जो हमारे यहाँ के एमपी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा मैम, आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ मैम एक, कि आप जैसे काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हैं, तो आप लोगों की जो भी मदद करती हैं, किस किस उद्देश्य पे काम करती हैं? जैसे समय समय पर जो भी आते हैं कल्चर प्रोग्राम्स, धार्मिक कार्यक्रम, क्या उसमें भी कोई आपकी भागीदारी रहती है? तीज का प्रोग्राम करा था, उसमें भी महिलाएं थी। तो कोविड काल में आपकी मैम कोई मदद रही अपने क्षेत्र में लोगों की? हाँ, मदद करी थी। हमारे राशन फ्री आया था, ये जो गरीब गुरबा उनके लिए घर घर राशन बांटा था, और जी उनकी जो भी मदद है वो करी थी। ओके, तो मैम आप इस चुनाव की रेस में हैं? जी। चुनाव लड़ेंगे आप इस बार? जी। तो कैसा परफॉर्मेंस जनता का मेरे को वो मिला सहयोग, तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगी। तो सीट निकाल पाएंगे आप अपने क्षेत्र से? जरूर। तो आगे क्या सोचा आपने अपने वार्ड के लिए, क्या ऐसा करना चाहती हैं? मेरा अपने वार्ड के लिए सोचा बहुत अच्छे से रहना चाहिए, सफाई और अच्छा प्रोग्राम काम होना चाहिए इस वार्ड में। जो गरीब गुरा शिकायत लेके आते हैं उनकी समस्याएं दूर होनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे मोदी जी की जो योजना है श्रम कार्ड या उज्ज्वला योजना है, क्या उस योजनाओं से आम जनता को आपने कोई सहायता की है? हाँ, हमने ईसीएम कार्ड बनाए थे अभी, और जनता हजार के करीब बनाए थे, 1000-1500 के करीब ना ईसीएम कार्ड बनाए थे। और छोटा सा सर, जैसे आप वाल्मीकि समाज से भी आप जुड़े हुए सर, और आप प्रधान भी हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस क्षेत्र में जो हमारी महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव की जो समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ, 4 साल से हूँ, और मैं बैलेट पेपर पे जीता हुआ 4 वोटों से जीता हुआ अध्यक्ष हूँ। मुझे लोगों ने 4 वोटों से विजयी बनाया था, और मैं इस क्षेत्र के अंदर इस जयंती के माध्यम से वो प्रेरणा देता हूँ कि जैसे गुरु का सम्मान करते हैं, ऐसी अपने माँ बापों का आदर करना चाहिए। और जो जयंती के अंदर हम जो श्री राम और उनका निकालते हैं जो शोभा यात्रा, तो उसके अंदर हम इस प्रकार का संदेश देते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण आज्ञाकारी पुत्र थे, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र बने और अपने माँ बापों का सम्मान करें, और लव और कुश, और जैसे सीता माता को दिखाते हैं, तो कोई हम महिलाओं को भी ये संदेश देते हैं और पुरुषों ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से श्री भगवान राम ने कोई ऐसी गलती करी थी, तो वो आज के क्षेत्र में ऐसी महिलाओं के साथ ऐसी गलती ना करें। और कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में कुछ? और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर मैं 4 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और काफ़ी साल और भी पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन जो 4 सालों में मैंने आपके लिए सेवा भाव का काम किया है, अगर उस सेवा भाव से आप खुश हैं, तो जो भावी शशि बाला प्रत्याशी हैं, मैं आशा करता हूँ उन्हें भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे आने वाले चुनाव के अंदर, और जैसा भी हमसे संभव होगा हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो ये हमारी सीधी बात देवीराम प्रधान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।